हेलो एवरीवन, आई एम मान्या। वेलकम टू दी प्रेप है क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर और एक्सेप्टेंस आखिर होता क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे एग्रीमेंट क्या होता है। एग्रीमेंट डिफाइन होता है सेक्शन 2E में अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। बहुत सिंपल लैंग्वेज में, when one person make a promise to another person and another person will accept it, मतलब अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को प्रॉमिस करता है और दूसरा पर्सन उसको एक्सेप्ट कर लेता है, वहाँ पे एक एग्रीमेंट क्रिएट होता है। फॉर एग्जाम्पल, ए बी से बोलता है आई विल सेल माई बुक टू यू। बी इस बात से एग्री कर लेता है, तो ये क्या हुआ, यहाँ पर एक एग्रीमेंट बन गया। एग्रीमेंट ओरली और रिटन दोनों फॉर्म में हो सकता है। अब हम जानेंगे कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन होता है सेक्शन 2H में अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। कॉन्ट्रैक्ट बहुत सिंपल है। कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट होता है, बट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए, मतलब वो एक लीगली वैलिड एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर एक एग्रीमेंट लीगली वैलिड है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, जो अंडर सेक्शन 2H में आता है। अब हम समझेंगे रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट जब लीगली इन्फोर्सिबल होता है, मतलब जब एक एग्रीमेंट लीगली वैलिड हो जाता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। फर्स्ट एग्रीमेंट फॉर्म होता है। एग्रीमेंट कैसे फॉर्म होता है, पहले वहाँ पे ऑफर होता है, एक्सेप्टेंस होता है। अगर ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया गया तो वो एक एग्रीमेंट बन जाता है। विथ कंसिडरेशन, अगर वो एक लीगली वैलिड डॉक्यूमेंट बन जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, बट एवरी एग्रीमेंट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल, सारे कॉन्ट्रैक्ट को हम एग्रीमेंट बोल सकते हैं, बट एग्रीमेंट सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि वो लीगली वैलिड नहीं होते। कॉन्ट्रैक्ट का लीगली वैलिड होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाउ इज एन एग्रीमेंट फॉर्म। एग्रीमेंट कैसे फॉर्म होता है। फर्स्ट ऑफर, सेकेंड एक्सेप्टेंस। बिना ऑफर और बिना एक्सेप्टेंस के एग्रीमेंट क्रिएट नहीं हो सकता है। अब हम समझेंगे ऑफर क्या होता है। ऑफर डिफाइन होता है सेक्शन 2A अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। ऑफर क्या होता है। ऑफर होता है अपनी विलिंगनेस को शो करना, मतलब अपनी इच्छा जाहिर करना कि आप अगर ये करोगे या अगर तुम ये नहीं करोगे तो मैं तुम्हें ये प्रोवाइड करूँगा या मैं तुम्हें कुछ दूंगा। सिंपल मीनिंग, ऑफर मीन्स अ प्रपोजल मेड बाय वन पर्सन टू अनदर। ऑफर सिंपल लैंग्वेज में एक प्रपोजल होता है जो दूसरे पर्सन को दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए बोलता है आई विल सेल माई फोन फॉर ₹10,000। ए ने बी को ऑफर किया कि मैं अपना फ़ोन 10,000 रुपीज़ में तुम्हें सेल करना चाहता हूँ। ये ऑफर होता है। ऑफर किस में डिफाइन होता है, सेक्शन 2A में। अब हम समझते हैं एक्सेप्टेंस क्या होता है। एक्सेप्टेंस डिफाइन होता है सेक्शन 2B में। व्हेन द पर्सन होम प्रपोजल इज मेड, मतलब एक पर्सन जिसको प्रपोजल मिलता है उसको वो एक्सेप्ट कर लेता है, वहाँ पे एक्सेप्टेंस क्रिएट होता है। व्हेन द अदर पर्सन एग्री टू द ऑफर, जैसे ए ने बी को ऑफर किया कि मैं अपना फ़ोन 10,000 में तुम्हें सेल करना चाहता हूँ, बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर एक्सेप्टेंस हो गया। जैसे ए ने अपने फ़ोन का ऑफर करा, मैं 10,000 में तुम्हें बेचना चाहता हूँ, बी ने इस बात से एग्री करा, तो ये क्या हुआ, ये एक्सेप्टेंस हो गया। तो यहाँ पे हम समझ गए ऑफर और एक्सेप्टेंस होता क्या है। अगर ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट अगर लीगली इन्फोर्सेबल हो या लीगली वैलिड हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट का जो पूरा प्रोसेस होता है वो होता है ऑफर, एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट, और अगर वो लीगली वैलिड है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब हम जानते हैं एग्रीमेंट वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। एग्रीमेंट मे और मे नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट लीगली वैलिड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होना चाहिए, वो लीगली वैलिड होना चाहिए, और कॉन्ट्रैक्ट हमेशा रिटन स्टेटमेंट में ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉमिस टू मीट अ फ्रेंड, जैसे आप अपने फ्रेंड को प्रॉमिस करते हो कि मैं तुमसे आज पार्क में मिलने वाला हूँ, तो ये एक एग्रीमेंट हो सकता है। अब अगर आप अपने फ्रेंड को प्रॉमिस करते कि आप उसको कार सेल करोगे, कार सेल करने के लिए आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे, तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होगा। आज की क्लास में जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं।
ये 4 इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। 2A डिफाइन करता है ऑफर, प्रपोजल, 2B एक्सेप्टेंस, 2E एग्रीमेंट एंड 2H कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई हो। आगे का पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।